अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथ साइंस स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, हमें ए बी सी डी चार वैल्यूज जो है वो मालूम करनी है और वैल्यूज इस तरह की होनी चाहिए कि जो इक्वेशन हम बनाए मैट्रिसेस से, ठीक है, तो वो उसको जो है वो सेटिस्फाई भी करें उन इक्वेशंस को। लाइक दैट ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल है। इसके दरमियान में क्या सिंबल है? इक्वालिटी का। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस का क्या मतलब है कि उनके अंदर भी जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अब इसको सॉल्व करने के क्या तरीकेकार है। सबसे पहले हम यहाँ से ए बी सी डी इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हम ये जो दो मैट्रिक्स आपस में गिवन हमें इक्वल दी गई हैं, तो उनसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, किस तरह से क्रिएट करेंगे कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हैं, ये हम डेफिनेशन लेके चलेंगे, तो उनके जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास a प्लस सी किसके बराबर होगा? 0 के। ठीक है, यानी फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट या एंट्री पड़ी हुई है वो दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो सिर्फ उसी के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से इस पे जो फर्स्ट इक्वेशन मैं बनाऊंगी दैट इज a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से मैंने एक इक्वेशन ये क्रिएट कर ली। सेकेंडली अभी जो सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट पड़े हुए हैं वो किसके बराबर होंगे? यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसमें सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, यानी a प्लस 2b किसके इक्वल होगा? -7 के। a प्लस 2b विच इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सेकंड इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब सिमिलरली फर्दर एलिमेंट्स के यहाँ से हम जो है इक्वेशंस बनाएंगे। अब थर्ड ये इस प्लेस पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं दैट इज c-1। ये c-1 किसके बराबर होगा? 3 के। ठीक है, c-1 which is equals to 3, ये मेरे पास एक थर्ड इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसी तरह से 4d-6 किसके इक्वल होगा? इसके 2d के। ठीक है, यानी अपनी ही प्लेस पे पड़े हुए एलिमेंट दूसरी तरफ उसी प्लेस पे पड़े हुए एलिमेंट्स के बराबर होंगे। लाइक दैट 4d - 6 which is equals to 2d। तो ये हमारे पास एक फोर्थ इक्वेशन बन गई। ठीक है, चार एलिमेंट्स से जो चार तरह की इक्वेशन हमने क्रिएट कर ली है। अब हमने यहाँ से एलिमेंट्स की वैल्यूज किस तरह से निकालनी है। इन तीनों में, इन चारों इक्वेशंस में से हम फर्स्ट ऑफ ऑल उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जहाँ से हमें इजीली जो है किसी एक एलिमेंट किसी एक की वैल्यू मिल जाए। लाइक दैट a की, b की, c की, d की। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे ना तो हमें a का पता है ना तो हमें c का पता है, तो यहाँ से तो दोनों ही नामालूम है। ठीक है, जिनको हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ से हम कुछ भी फाइंड आउट अभी फिलहाल नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम सेकंड पे आए तो सेकंड पे भी ना तो हमारे पास a मौजूद है ना तो b मौजूद है, तो जब कोई एक भी मौजूद नहीं है तो दूसरा कैसे फाइंड आउट हो सकता है। अब इसी तरह से अगर हम थर्ड को चेक करें तो थर्ड एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ c है जिसे हमने मालूम करना है, और कोई हमारे पास जो है वेरिएबल मौजूद नहीं है, जिसे अननोन जो है वो मौजूद नहीं है, जिसे हमें मालूम करना पड़े। इस थर्ड इक्वेशन को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन में भी जो है वो फोर्थ इक्वेशन भी सॉल्व इजीली हो सकती है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड हमें मिली है तो हम थर्ड को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि c-1 is equals to 3, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में से मुझे c चाहिए, तो माइनस यहाँ पे 1 इधर माइनस हो रहा है, उधर भी क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ये हमारे पास मैथ के रूल्स हैं, इसमें जो है वो इक्वालिटी के इधर अगर माइनस में कोई टर्म पड़ी हुई है तो जाके प्लस हो जाएगी, अगर प्लस में पड़ी है तो जाके माइनस हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो जाके डिवाइड हो जाएगी दूसरी साइड पे जाके, और अगर यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि ये माइनस हो रही है, 1 जो है माइनस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे इसको भाग लेके जाएंगे तो जाके ये हो जाएगा प्लस, यानी साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे c = 3 + 1 हो जाएगा।
ठीक है। और 3 + 1 करेंगे तो दैट इज 4। तो हमारे पास एक वैल्यू जो निकली है दैट इज सी की। सी की वैल्यू हमारे पास आई है 4। हो गया। इसको हम इस तरह से बॉक्स में डाल देते हैं। अब फर्दर मुझे अगर मैं फोर्थ इक्वेशन पे जाती हूँ, फोर्थ इक्वेशन पे यहाँ पे भी डी मौजूद है और यहाँ पे भी डी, यानी ये सेम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, सेम अननाउन्स है, तो इसको भी हम इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब नाउ फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, फोर्थ वाली को हम यूज करेंगे। फोर्थ में हमारे पास क्या है, 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d, ठीक है। अब क्योंकि जो एक इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, जो एक तरह के अननोन है वो एक साइड पे कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो हम एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। लाइक दैट हम यहाँ पे भी 4d है, तो इस 2d को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये 2d इधर प्लस हो रहा है, जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4d - 2d। और ये जो -6 है इधर प्लस माइनस हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पर उठा के लेके जाएंगे तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों वेरिएबल सेम है, ये 4d है, ये 2d है, तो इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं। 4d - 2d करेंगे तो यहाँ बचेगा 2d = 6, ठीक है। अब क्योंकि हमें तो सिर्फ d की वैल्यूज चाहिए, तो d के साथ हमारे पास 2 जो है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, करके डिवाइड हो जाएगा, तो d = 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से अगर डिवाइड होगा तो 2 × 3 = 6, तो यहाँ से हमें d की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। फर्दर हम बाकी दो वेरिएबल्स की भी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। नाउ c की वैल्यू हमें मिली थी 4 और d की वैल्यू हमें मिली है 3। अब हमने फर्दर a की वैल्यू निकालनी है और b की, ठीक है। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, a + c = 0, ठीक है। अब क्योंकि हमें इसमें से c की वैल्यू का पता चल चुका है, तो हम a की भी आसानी से निकाल सकते हैं। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c = 4, तो ये इसको हम पुट कर देंगे इसमें फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें हम c की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जहाँ पे c मौजूद है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर a की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ तो इसके साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको उठा के मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 है वो प्लस 4 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -4, a = 0 - 4। 0 में से कुछ माइनस कर देंगे तो अगेन वही टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा -4। तो a की क्या वैल्यू हमारे पास मौजूद है, दैट इज -4, ठीक है। अब हमारे पास a की भी मौजूद है, c की भी मौजूद है, d की भी मौजूद है। अब सिर्फ और सिर्फ हमने फाइंड आउट करनी है दैट इज b की वैल्यू। b की वैल्यू हम कहाँ से मालूम करेंगे, सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की। अगर हमें a की मालूम है तो हम b की इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब नाउ पुट a = -4 इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास मौजूद है दैट इज a + 2b = -7, ठीक हो गया। तो यहाँ पे a की वैल्यू एक ही जगह पे पुट करूंगी, -4 + 2b = -7। अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल -4 हो रहा है इधर, तो इसको उठा के हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2b = -7 + 4 हो जाएगा, प्लस माइनस और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है, ठीक है। यहाँ पे 7 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का होगा, तो ये यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा वो माइनस का, लेकिन साइन के बाद में माइनस का बचेगा, क्यों,
क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। यहाँ पे 2b विच इज इक्वल्स टू -3, 7 में से 4 गए तो 3, ठीक है। अब क्योंकि हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -3 पे डिवाइड हो जाएगा 2, ये दैट इज आवर b की वैल्यू, ठीक है। इसको हम नेगेटिव पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर जिसको अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो इसका आंसर होगा b इज इक्वल्स टू -1.5, ठीक है। यानी 3 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर, तो हमारे पास यही आंसर आएगा, तो b की वैल्यू -1.5, ठीक है। अब हमारे पास तमाम चारों की चारों अननोन्स की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। फर्दर हमारा क्या काम है कि हमने ये प्रूव करना है कि जो चारों जो वैल्यूज आई है क्या वो हमारी चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, ऑफ कोर्स करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। नाउ अब हमने ये प्रूव करना है, हमने चारों वैल्यूज जो है फाइंड आउट कर ली है। a इज इक्वल्स टू -4, b इज इक्वल्स टू -1.5, c इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब ये चारों वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट कर ली है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि ऐसी चारों वैल्यूज होनी चाहिए a b c d की व्हिच सैटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है इन चारों इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई करें, और कैसे सेटिस्फाई करेंगे, इनमें से कोई एक दो मैं आपको सेटिस्फाई करके दिखा दी, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, कि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसे जरूर सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन किया गया है। तो हमारे पास लाइक दैट फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाई, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लूँ तो वो हमारे पास है a + c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वेशन सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो अगर बराबर आ जाए राइट हैंड साइड के, तो यानी एलिमेंट्स इसमें a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू पुट करने से मेरा आंसर अगर 0 आ जाए, इसका मतलब है कि मेरी दोनों साइड्स बराबर हो गई हैं, ठीक है। और जब दोनों साइड्स बराबर हो गई, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई कि वैल्यू से a और c की वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू पुट करूँ, दैट इज a की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, c की वैल्यू क्या है +4, ठीक है। तो इसको मैं पुट कर रही हूँ a की जगह पे और c की जगह पे, ठीक है। तो -4 + 4 क्या होगा 0, 0 इज इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब है कि a और c की जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं उन्होंने हमारी इस मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ थर्ड इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में है c - 1 इज इक्वल्स टू 3, c की हमारे पास क्या वैल्यू है दैट इज 4, तो c की जगह मैं क्या पुट करूंगी 4 - 1 विच इज इक्वल्स टू 3, 4 - 1 करेंगे तो 3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हमारी थर्ड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई है। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ कि मैंने फोर्थ इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करवा दी है, फोर्थ इक्वेशन मेरे पास है 4d - 6 विच इज इक्वल्स टू 2d, d की मेरे पास वैल्यू क्या है 3, जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ मैं उसकी वैल्यू को पुट कर रही हूँ, ठीक है। इधर भी मैं इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, 4 3 12 -6 और इधर हो जाएगा 2 3 6, 12 में से 6 गए तो यहाँ पे 6 इज इक्वल्स टू 6 बच गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करके देखेंगे कि इसमें जो वेरिएबल्स a और b है क्या उनकी वैल्यू जो है वो हमें जो है इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन है मेरी a + 2b इज इक्वल्स टू -7,
ए की मेरे पास वैल्यू है दैट इज -4, मैं ए की जगह उसकी वैल्यू रख रही हूँ। देन बी की जगह उसकी वैल्यू, बी की वैल्यू है मेरे पास -1.5 विच इज इक्वल्स टू -7। सो ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। -4 प्लस माइनस ठीक हो गया। 2 को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 1.5 से तो ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 3.0 which is equals to -7। तो 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है, और साइन कौन सा आएगा साथ में, बड़ी वैल्यू का, दैट इज -4 और -3 क्या होगा, होंगे दोनों प्लस होंगे, ठीक है, लेकिन साइन हमारे पास कौन सा आएगा माइनस का। सो -4 और -3 जब प्लस हुआ तो यहाँ पे आएगा -7 दैट इज इक्वल्स टू -7। सो इस तरह से जो हमें वैल्यूज ए बी सी और डी की मिली, उन्होंने उन तमाम वैल्यूज ने हमारी इन चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई का क्या मतलब था कि जितनी भी ए बी सी डी की वैल्यूज थी उनको जब हमने पुट किया तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन मैट्रिक्स इक्वेशन